हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। तो मैं आप सभी लोगों को आज ऐसे सक्सेस से मिलाने जा रहा हूं और ऐसे शख्स की एक सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिन्होंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, फिर गेट में एक बहुत अच्छी रैंक अचीव की। बहुत अच्छी रैंक अचीव करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट, या फिर हम बात करें तो इंडिया का जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, वहां से एमटेक का प्रिपरेशन किया और उसके बाद आज बहुत ही अच्छी पोजीशन पे एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो हम उनकी इस कंप्लीट सक्सेस स्टोरी को उन्हीं के नाम से, उन्हीं के से हम सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रुचिल ने अपना कंप्लीट जर्नी जो इंजीनियरिंग से लगा के और आज जॉब पोजीशन जो उन्होंने सिक्योर किया है, उस पूरे के बारे में हम लोग आज रुचिल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रुचिल का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सेट किया है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस सेशन को, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये जो सेशन है, इस सेशन के थ्रू अल्टीमेटली इस सेशन को कंडक्ट करने का मोटिव सिर्फ ये है कि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि सर एमटेक करने से क्या होने वाला है, क्या हमको एमटेक करना चाहिए, या एमटेक सिर्फ हम इसलिए करें कि हम करंटली हमें कोई जॉब नहीं मिली है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके सवाल और उनके जवाब आप लोगों को आज के सेशन में मिलने वाले हैं। और इसके थ्रू एक बात मान के चलिए कि दैट सेशन विल बी द टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ। तो अगर इस सेशन को आपने प्रॉपरली, कंप्लीट सेशन आपने अगर अच्छे से सुना, तो मान के चलिए कि ये सेशन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रुचिल से। रुचिल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर माय सक्सेस स्टोरी एंड इंट्रोड्यूसिंग मी। यस डियर। तो सबसे पहले बेटा आप ये बताइए कि आपने गेट की जो शुरुआत की थी, तो कौन से ईयर में आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और कैसे आपने सोचा कि मेरे को गेट करना चाहिए, और क्या आपने एग्जैक्टली प्रिपरेशन के लिए क्या आपने कहा, मतलब आप बच्चों को क्या कहना चाहते, किस तरीके से आपने आपकी जर्नी की शुरुआत की थी, फिर कैसे आप रैंक तक पहुंचे वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आप बताइए किस तरीके से आपने इस जर्नी को देखा, शुरू किया गेट की जर्नी को। तो बीटेक मैंने 2017 में ज्वाइन किया था। और फर्स्ट ईयर में तो मुझे पता नहीं था कि गेट क्या होता है, कि उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। ओके। फिर सेकेंड ईयर में मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बोला कि चलो हम गेट की तैयारी करते हैं। तो फिर वो मुझे कोचिंग सेंटर लेके गया। तो मैं उसके साथ ज्वाइन किया था। मैंने ज्वाइन किया था 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था गेट कोचिंग। ऑफलाइन थी वो कोचिंग। ओके। मतलब 2 इयर्स का था वो प्रोग्राम। तो हर एक जो कोर्स था वो 2 बार हमको पढ़ाया जाता था वैसे तो। एग्जैक्टली तो आपने जो कोर्सेज हैं 5th सेमेस्टर से स्टार्ट किए, उसके बाद जो रैंक आपने ऑल इंडिया 199 रैंक आप लेके आए थे गेट 2021 में, एम आई राइट? यस। ओके, सो गेट 2021 की प्रिपरेशन ये आपने फाइनल ईयर में रैंक अचीव किया था या थर्ड ईयर में ही आपको 199 रैंक आ गया था? नहीं, मैं जब फाइनल ईयर में था तब ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि थर्ड ईयर के बच्चे भी दे सकते हैं, तो मैं फाइनल ईयर में दी थी। ओके, आपने फाइनल ईयर में एग्जाम दिया था, बिल्कुल। तो 199 रैंक जो आप अचीव किया, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब आपने कौन से सब्जेक्ट, हालांकि सब कुछ ही पढ़ के गए होंगे तभी 199 रैंक आएगा, बट आपके हिसाब से आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगे थे, या जो आपको लगता था कि नहीं ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे फोकस करना बहुत जरूरी है अगर हमें रैंक अचीव करनी है तो? सब्जेक्ट्स कह सकते हैं कि ओएस और सीओए मतलब सब्जेक्ट थे जिसमें अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो फिर आप हम्म। क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हो। उसमें ओके। रिमेम्बर रखने के ज्यादा चीजें नहीं है। जैसे डीएसए में काफी चीजें हमको याद रखनी पड़ती है कि ये एल्गोरिदम कौन सा है, वो एल्गोरिदम कौन सा है। सीओआर एग्जैक्टली। उसमें बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। हम्म। बाकी टीओसी और कंपाइलर डिजाइन ये दोनों मतलब इंटरलिंक है, तो अगर ये दोनों किया हो तो काफी मार्क्स हम लोग ले सकते हैं एग्जाम में। ला सकते हैं। और डीबीएमएस को किस तरीके से आप देखते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को? डीबीएमएस भी सब्जेक्ट पर उसमें याद रखने के लिए काफी चीज है। तो हो ओके। सकता है कि वो अच्छे से प्रिपेयर ना हो सके। ओके, तो आपका जो ओवरऑल जर्नी था उसमें जो गेट का आपने प्रिपरेशन किया था, तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे जिसमें आपको लगता था कि नहीं इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस तो मैं 100%
सारे बना दूंगा। ऐसे कुछ तो याद कोई हो क्या? सब्जेक्ट नहीं था, अच्छा। सभी सब्जेक्ट को मैंने इक्वली ही दिया था। इक्वल कोई इंपॉर्टेंस दिया सब्जेक्ट था। ऐसा नहीं कि मैं बस यही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करता रहूंगा पूरे दिन, ऐसे कुछ नहीं था। सब सब्जेक्ट को डेफिनेटली, दिए थे प्रिपेयर। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, क्योंकि हम जो रैंक की बात करते हैं, रैंक तभी आ सकती है जब हम हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। तो डेफिनेटली जैसा कि रुचिल ने कहा कि हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। डोंट डू लाइक दैट कि आपको लगता है कि डीबीएमएस मेरे को बहुत अच्छे से आता है तो मैं डीबीएमएस पढूं, सीओए ना पढूं, या टीओसी ना पढूं, कंपाइलर ना पढूं, क्योंकि जब आपको टॉप रैंक में आना है और आपको एक अच्छे एक रिनॉल्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपको आपका एमटेक करना है, मैं भी आपको बताऊंगा कि रुचिल ने किस तरीके से अपना जर्नी कंप्लीट किया, वो खुद आपको बताएगा। और ये भी बताएगा आज वो किस पैकेज के ऊपर है। तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, वाई, क्योंकि हमारे पास एक आउटपुट होना चाहिए। सो उस आउटपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो डेफिनेटली एक पॉइंट हमें यहाँ से पता चला कि हमें हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि हम गेट में टॉप रैंक लेके आ पाए और हम एक टॉप पोजीशन पे पहुंच पाए। बिल्कुल। अब आपको ऑफलाइन जो क्लास आपने कहा था, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना के पहले क्लासेस ऑफलाइन भी चलती थी और कोरोना के बाद नावाडेज थोड़ा सा ऑफलाइन से चीजें जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुई है। तो ऑफलाइन में मैंने आपको काफी सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, आपका उन सब्जेक्ट्स के बारे में क्या फीडबैक है, आप क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स मिले थे? सो आपसे मैंने सब्जेक्ट पढ़े थे, डीएसए था, टीओसी और कंपाइलर डिजाइन था, और सीओए था, और डीबीएमएस। ओके। तो सभी सब्जेक्ट अच्छे लगे थे, बट सीओए एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने, बीटेक कॉलेज था जो वहाँ पे अगर मुझे पढ़ाया जाता तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बेसिकली ये टैग और सेट्स होते क्या है, मुझे तब पता नहीं चल रहा था। एग्जैक्टली। फिर जब आपने वो समझाया तब वो मतलब बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ कि होता क्या है वो टैग और सेट, और वो हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली। यूज क्यों करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली सीओसो या जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, तो मैं बाकी बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके का सब्जेक्ट है कि इसका यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव और जो गेट पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल अलग जाता है। मतलब यूनिवर्सिटी में आपने अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा और जब आप गेट के लिए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यस, सीओ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो द टफेस्ट सब्जेक्ट, है ना। जैसे थ्योरी ऑफ कंपटीशन हुआ, उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को हम एक टफ कैटेगरी में रख सकते हैं, बट अगेन जैसा रुचिल ने कहा कि पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर हमने उस तरीके से उसको पढ़ा तो कहीं ना कहीं सीओए हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी बन सकता है और हम उसमें पूरे मार्क्स सिक्योर भी कर सकते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि सर सीओए के अंदर भी हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और उनमें एज कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स सीओए सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि जहां पे हमारे अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वहां पे भूलने का कुछ नहीं रहेगा, हम लोग चीजें बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, तो आपने 199 रैंक लिया, उसके बाद आपने आईआईएससी बैंगलोर से अपना एमटेक कंप्लीट किया। तो आईआईएससी बैंगलोर में डायरेक्ट इंटरव्यू आपका हुआ या 199 रैंक पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिला, क्या प्रोसेस था आईआईएससी में जाने का? मैंने आईएससी में सीएसए, सीडीएस और एआई ब्रांच, तीन डिपार्टमेंट है, तीनों के लिए अप्लाई किया था। ओके। सीएसए में ऑनलाइन टेस्ट थी, पर वो मतलब वो काफ़ी इजी थी, मतलब सभी बच्चे वो ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर सकते थे, ऐसा था। तो मतलब बेसिकली वो रैंक के ऊपर ही था। ओके। सीडीएस डिपार्टमेंट था, वहाँ पे इंटरव्यू भी हुआ था, तो वो ओके। इंटरव्यू और गेट रैंक के ऊपर था दोनों। अच्छा, गेट रैंक प्लस इंटरव्यू, आपने फिर रैंक के बाद एक इंटरव्यू क्लियर किया है एससी बैंगलोर का, फिर आपको यस। सीडीएस में एमटेक करने का मौका मिला। यस। ओके। अब वहां पे आपका आईआईएससी में जो 2 साल का जर्नी रहा, 2021 से 22 एंड 22 से 23, इसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए ताकि उनको एक मोटिवेशन आए कि हाँ आईआईएससी में हम जा रहे हैं तो वहां पे हमारी लाइफ कैसी होने वाली है। ये 1 साल अभी जो 3-4 महीने बच्चा अगर प्रिपरेशन मेहनत अच्छी कर लेगा तो उसको आईआईएससी में कैसा फील होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आईआईएससी बैंगलोर का? तो फर्स्ट ईयर आईएससी में, फर्स्ट ईयर में बेसिकली हमको कोर्सेज करने पड़ते हैं। ओके। वो फर्स्ट ईयर हो सकता है कि आपको लगे कि काफ़ी हेक्टिक है, टाइम नहीं मिल रहा फ्री, पर उस सेकंड ईयर जब होता है उसमें मेनली हमें प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, कोई लैब के अंडर या किसी प्रोफेसर के अंडर। ओके। तो
तब आपको मतलब ऐसे फ्री टाइम मिल सकता है, तब आप कहीं पे घूमने जा सकते हो दोस्तों के साथ, पार्टी वार्टी करनी हो तो पार्टी कर सकते हो। और बाकी जो फर्स्ट ईयर में जो कोर्सेज होते हैं वो मतलब आप दूसरे डिपार्टमेंट के भी कोर्सेज ले सकते हो, जैसे मतलब जी आपको चाहिए। ओके, तो वो मतलब नॉलेज आपको ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आपको ये इसी डिपार्टमेंट के कोर्सेज करने हैं, आप मतलब जैसे चाहो देर वैसे इज अ कर इलेक्टिव एक्सप्लोर सब्जेक्ट, कर मतलब सकते इलेक्टिव टाइप सब्जेक्ट्स होंगे कि हम किसी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट हो। चूज यस। कर सकते हैं। यस। तो वो ओके, एक्सप्लोर आप काफी कर सकते हो। ग्रेट। और जो प्रोफेसर है उनका टीचिंग भी मतलब आईआईसी का है, तो काफी बढ़िया रहता है। डेफिनेटली आईआईएससी के प्रोफेसर है तो उनका लेवल ऑफ टीचिंग भी बहुत अच्छा होगा और उनसे बहुत सारी चीजें हमको सीखने को भी वहां पे मिलती है 100%। Yes. सो आपके हिसाब से फर्स्ट ईयर थोड़ा सा, मतलब जो बच्चा अगर जाएगा तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा उसको ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि वो एक मतलब सब्जेक्ट्स में डेप्थ, अल्टीमेटली मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करने हम लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब्जेक्ट में मास्टरिंग हमें करनी है। सो फॉर दैट फर्स्ट ईयर आपका थोड़ा सा हेक्टिक रहा, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ा प्रिपरेशन पे। फिर सेकेंड ईयर से Yes. आपने मतलब लाइफ को भी बैलेंस किया, मतलब एंजॉय भी किया प्लस प्रोजेक्ट भी बनाया, इस टाइप से कुछ आपकी जर्नी रही। Yes. ग्रेट। ओके, सो आईआईएससी के 2 इयर्स के बाद फिर आपका जो प्लेसमेंट के लिए किस तरीके से कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आईआईएससी से प्लेसमेंट किस तरीके से होता है? क्या हाईएस्ट पैकेज जाता है, क्या लोएस्ट वैल्यू जाती है, क्या ऑन एन एवरेज रहता है? आपकी बैच का क्या रहा और जनरल ट्रेंड क्या है वहाँ का? तो आईआईएससी में थर्ड सेम में आपके प्लेसमेंट्स चालू हो जाएंगे एमटेक के लिए। तो ओके। मेरे प्लेसमेंट अक्टूबर 22 में चालू हो गए थे। ओके। तो यहाँ पे कंपनी स्लॉट वाइज आती थी कि स्लॉट वन में कुछ 6-7 कंपनी आएगी, हम्म। वो सब इंटरव्यूज और वो सब कंडक्ट करेंगे, फिर बाद में स्लॉट टू वाली कंपनी आएगी। ओके। तो मेरा प्लेसमेंट स्लॉट वन की में ही हो गया था। ओके। तो न्यूटेनिक्स में हुआ था वो। ओके। और वहाँ पे एवरेज पैकेज जाता है अराउंड 20 LP, आप मान सकते हैं कि हर एक बच्चे को एवरेज मिल सकता ऑन एन एवरेज 20 LPA मिलता है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज कहाँ तक जाता है? है। हाईएस्ट पैकेज डिपेंड करता है कि कंपनीज कौन सी आ रही है। ओके। मेरे टाइम पे अमेजोन आई थी, उसने हाईएस्ट पैकेज दिया था। वो ओके। आई मीन अराउंड मोर देन 50 LP था। ओके, मोर देन 50 LPA था, ठीक है। मतलब समहाउ मतलब ये बैच टू बैच और कौन किस टाइप की कंपनी आ रही है उस पे यस। डिपेंड करता है। आपका जो सिलेक्शन हुआ था तो आप किस एलपीए पे, किस पैकेज पे आपको सिलेक्ट किया था कंपनी ने? तो मैं एज MTS 2 के लिए ज्वाइनिंग हुआ था न्यूटेनिक्स में, और ओके। CTC था मेरा 50 LP। 50 LPA। सो अगेन, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। तो आपके माध्यम से मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप बेटा देखिए कि किस तरीके से रुचिल ने अपना फिफ्थ सेमेस्टर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसने फिफ्थ सेम, सिक्स्थ सेम, सेवन सेम 3 सेमेस्टर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया। उसके बाद गेट का एग्जाम उसका आया था, उसने गेट का एग्जाम 8th सेमेस्टर में दिया। आफ्टर दैट 2 ईयर का अपना मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग आईआईएससी से करके वन ऑफ दी टॉप पैकेज लेने वाला स्टूडेंट है, मतलब 50 लाख LPA का पैकेज इनको मिला है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक आप ऑर्डिनरी कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो और वहां से अगर आप 3 या 4 लाख का पैकेज लेके किसी कंपनी में जाने की इच्छा रखते हो, तो व्हाट इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू? क्या 3 to 4 लाख या 6 लाख का पैकेज लेके कंपनी में जाना चाहिए, या फिर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करके, ME MTech करके आईआईटी या आईआईएससी से हमें एक टॉप पैकेज के ऊपर जाना चाहिए उसी कंपनी पे? क्योंकि आप खुद सोचिए कि 3 से 4 या 5 से 6 से आपको 50 तक पहुंचने में नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे। और इफ यू आर एट दैट पर्टिकुलर पैकेज, तो यहां से उतने ही ईयर्स में आप कितनी हाइक लेके किस स्पेसिफिक पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये चॉइस के लिए मैं आप लोगों को आज इस पर्टिकुलर सेशन में सभी बच्चों को मैंने इनवाइट भी किया था। मैंने ये लिंक आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया था कि आप सभी देखें कि किस तरीके से हम लोग एक अच्छी प्रिपरेशन करके, देखिए लाइफ में वन टाइम तो आपको डिसीजन लेना होगा और वन टाइम आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी कि आपकी लाइफ सेट हो, और एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। इट मे बी कि हम ये मेहनत 12th में करते, तो 12th में अगर करते तो JEE क्लियर करके आईआईटी से हम बीटेक करके और एक पोजीशन पे पहुंच सकते थे। समहाउ वहां पे थोड़ा सा आपने पीछे रहे, लेक हुआ। तो ठीक है, आप एक नॉर्मल कॉलेज में आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगेन यू हैव एन ऑप्शन
थ्रू दी गेट यू कैन गो टू द आईआईटी एंड आईआईएससी। तो जो आफ्टर 12th अगर आपका सपना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया था या वो ब्रेक हो गया था, तो यू हैव एन अ मोटिव पॉइंट कि यूजिंग गेट आप एक उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं और एक बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर आप कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और सम हाउ वी कैन से दैट कि यस, करंटली अगर 50 एलपीए का अगर आपका पैकेज है या 20 प्लस भी अगर आपका पैकेज है, तो आप एक लाइफ को हम एक बैलेंस्ड एक सेट मान सकते हैं। तो रुचिल, आपको क्या लगता है कि ये दैट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी बहुत आगे जाना है? किस तरीके से आप अपने आप को कंपनी में देखते हैं, और कितना टाइम हुआ है अभी आपको कंपनी ज्वाइन किया और वहां पे काम करते हुए? मैंने इस जुलाई में ज्वाइन किया था 2023 के। ओके। 2 महीने हुए ऑलमोस्ट। और मीन्स अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो मतलब आगे काफी लंबा है रास्ता। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा है 2 मंथ्स में कंपनी का एटमॉस्फेयर? आपको कैसा लगा, थोड़ा सा बच्चों को बताएं तो उनको भी लगे कि हाँ, आगे हम लोग के साथ कैसा कंपनी हमको मतलब मिलने वाला है, किस तरीके से वर्किंग कल्चर है कंपनी का? कंपनीज का कल्चर काफी अच्छा है। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ओके। कि। और अभी तो मतलब ज्यादातर कंपनीज में ऐसे कि कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम करना है, वीक में 3 या कुछ दिन, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। ओके। सो समहाउ हम मतलब लाइफ और वर्क दोनों को बैलेंस कर सकते हैं एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के बाद। यस। करंटली आपको लोकेशन क्या मिला, इंडिया में है या बाहर है, फॉरेन में है, कहाँ पे है अभी आप? लोकेशन बेंगलोर में ही है। अच्छा, लोकेशन बैंगलोर है आपका। बेंगलोर में। चलिए, ग्रेट। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बाकी सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार प्रिपरेशन कर लिया, लाइक करंटली गेट 2024 आ रहा है, अभी डीआरडीओ रिक्रूटमेंट भी गेट 2024 से निकला है। आप आईआईएससी आईआईटी टॉप से एमटेक कर सकते हैं। एमटेक करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि आपके सामने लाइव एग्जांपल है रुचिल, कि किस तरीके से हम एक नॉर्मल कॉलेज से उठ के गेट की प्रिपरेशन करके इंडिया के टॉप लेवल कॉलेज में एमटेक करके और एक बेस्ट और एक सिक्योर जॉब हम लोग वहां पे ले सकते हैं, और हमारी लाइफ पूरी वहां पे क्या होने वाली है, सेट होने वाली है। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसा इसने कहा कि किसी एक सब्जेक्ट पे आपको फोकस नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना है, और उसके बाद आप लोगों को गेट एग्जामिनेशन देना है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं रुचिल आपसे पूछना चाहता हूँ कि गेट एग्जामिनेशन के लिए आपने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की नीड है या नहीं है, क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सभी किए थे। ओके। और फिर टेस्ट सीरीज के लिए मैंने जिस कोचिंग में ज्वाइन किया था उसी की टेस्ट सीरीज थी। ओके। तो वहाँ पे उनके क्वेश्चंस मीन्स टेस्ट सीरीज के वही क्वेश्चंस किए, आपने किए थे? टेस्ट सीरीज के ओके, क्वेश्चन किए ग्रेट थे। ग्रेट। तो जो और ऑफलाइन कोचिंग, बाकी हाँ मतलब हाँ। मेन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऑनलाइन कैसे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जहाँ पे हम्म बच्चे डिस्कस करते रहते हैं कि क्वेश्चंस के हम्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो हम्म। वो मैंने काफी एक्सप्लोर किए थे। तो ओके। उससे मतलब जो डाउट्स मुझे नहीं थे वो वापस आए, कुछ नए हम्म। न्यू डाउट्स आए और फिर बाद में वो क्लियर हुए। मतलब ओके। ऑनलाइन ऐसे डिस्कशंस देखने से काफी अच्छा कंसेप्ट रहता है। क्लियर हो जाते मतलब समहाउ हमें ग्रुप स्टडी करना चाहिए, मतलब एक ग्रुप अगर हो जहाँ पे सारे बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि हमें किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, बट किसी और बच्चे का डाउट है, उससे हमारे को भी या हमारे कुछ डाउट्स या हमारे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। हैं। यस। बिल्कुल। सो अभी हम जो आप ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहे थे, तो पहले वहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह में ही मतलब कंडक्ट करता था, और मैं ही वहाँ पे मेनली एज अ कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी था। नाउअडेज अभी मैंने खुद ने मेरा एक खुद का स्टार्टअप किया है टर्निंग पॉइंट के नाम से। यहाँ पे भी सारे कोर्सेज हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर बच्चों को दे रहे हैं, ताकि समहाउ कि उसकी एजुकेशन में फीस जो है वो कहीं बैरियर ना बने, है ना। डेफिनेटली उसकी शुरुआत जो है, बहुत बार क्या होता है कि समहाउ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फैमिली प्रेशर होता है, या समहाउ वो बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने 200 रुपीज से कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, और जिस लेवल का टीचिंग हम लोगों ने आपको दिया था ऑफलाइन क्लासेस में, उसी लेवल से हम लोग ऑनलाइन अब बच्चों को टीच कर रहे हैं, और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस के अंदर हम लोगों ने शुरुआत की है। टेस्ट सीरीज भी लाए हैं और सब कुछ दिया है। और इस
इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं सभी बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों को जी जान लगा के मेहनत करनी है। अपनी मेहनत में आप कसर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। लाइक वी कैन से कि सैलरी इज नो बार फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट। तो सबसे पहले आप लोगों को डिजर्विंग कैंडिडेट बनना है, उसके बाद सैलरी इज नो बार फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसी पॉइंट के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं और रुचिल को थैंक यू कहता हूं इस सेशन में आने के लिए और सभी बच्चों को अपनी एक जर्नी बताने के लिए कि किस तरीके से उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, गेट कंप्लीट किया, एएससी से एमटेक करके और आज कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच रुचिल एंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।